नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। माह दिसंबर 2021 का पाक्षिक मूल्यांकन का असाइनमेंट आ चुका है और सभी असाइनमेंट का उत्तर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पाक्षिक मूल्यांकन के प्रश्नों का उत्तर माह दिसंबर 2021। इसी तरह से कक्षा 9वीं 11वीं और 12वीं का भी मिलेगा आपको। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे जरूर दबाइए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। सही विकल्प चुन कर लिखिए। प्रश्न पहला, निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? अ है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ब है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, स है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, द है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। तो इसका उत्तर द हो जाती है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। प्रश्न सेकंड, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है? ऑप्शन अ है कम घनत्व वाला पॉलीथीन, ब उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, स टेफ्लॉन। तो यहाँ पर द है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका उत्तर हो जाती है स टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से बनती है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल आता है, इसी टेफ्लॉन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाती है सी डबल बॉन्ड सी, चारों तरफ फ्लोरीन जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा और सभी फ्लोरीन जुड़ा रहेगा और यहाँ पर एन लिख दिया ताकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से जुड़ सकें। ये हो गया टेफ्लॉन। प्रश्न तीसरा, खाने के सोडा का सूत्र है अ NaHSO4, ब Na2CO3, स NaHCO3, द Na2CO3.10H2O। तो उत्तर हो जाती है श NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का फार्मूला है। प्रश्न चौथा, सोलर सेल सौर ऊर्जा को खाली स्थान में प्रवर्तित करती है तो विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देती है, परिवर्तित कर देती है। प्रश्न पांचवा, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ खाली स्थान ईंधन है तो अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। ये पूरा नहीं होगा, एक बार खत्म हो जाएगा और ये जीवों के अवशिष्ट बने, इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन है बोलेंगे। इसके बाद आती है प्रश्न छठवां, नमक में पोटेशियम आयोडीन मिलाकर उसे खाली स्थान किया जाता है तो इसका उत्तर है शुद्ध किया जाता है। नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाने पर वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है जिसका सेवन करने से घेंघा रोग उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न सातवां, एथेनॉल में 5% जल मिला होता है उसे खाली स्थान कहते हैं तो परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। प्रश्न आठवां, मेंडल के नियमानुसार प्रत्येक गुण लक्षण प्रकार जो प्रकट करने वाले कारकों की संख्या खाली स्थान होती है तो 2 होती है, तो यहाँ पर आंसर 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 9 से 11 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 9 है, सिकल सेल क्या है? तो उत्तर हो जाती है सिकल सेल कारक और आनुवंशिकी को निम्नानुसार दर्शाया गया है। सिकल सेल के बारे में मैं डिटेल आप लोग को बता रहा हूं, बस ऐसे ही आप लोग को लिखना है जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनुष्य में 11वें नंबर के आलिंग गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है जिसे सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन और गोल लाल रक्त कोशिका बनती है, जिसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में RR सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया है। इसी कारक में बदलाव से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर होता है जिससे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती है। चित्र में इस अवस्था के कारकों को स्मॉल RR द्वारा दर्शाया गया है। हंसियाकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही एक सामान्य गोल रक्त कोशिका का जीवन काल जहां 100 से 120 दिन है, वह हंसियाकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं का आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी से रोगी बहुत जल्दी थक जाता है। यह तब घातक होता है जब इसके कारक समरूपी अवस्था RR में होते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जैसे गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक जैसे हंसियाकार रक्त कोशिका बनती है पर प्रभावी होते हैं। तो यह भी एक आनुवंशिकी है। अगर सिकल सेल के डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम है अप्रभावित वाहक पिता और अप्रभावित वाहक माता, अनअफेक्टेड कैरियर मदर। जनक पीढ़ी से कैपिटल R स्मॉल r से अब ये RR इस तरह से बनेगा, संतान पीढ़ी तक जाएगा। इस तरह से सामान्य 4 में से 1, वाहक 4 में से 2, रोगी 4 में से 1। मनुष्य में सिकल सेल लक्षण की आनुवंशिकी का डायग्राम है, आप जरूर बनाइएगा।
क्या आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया से मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है? हमारे राज्य में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की बहुतायत है। यह रोग केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, हमारे देश तथा अन्य देशों में जैसे दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रूप से पाया जाता है। प्रश्न 10वां, फार्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? एससीओएच फार्मूला है, इसमें एक कार्बन है इसलिए फार्मिक अम्ल है। इसका आयुपेशी नाम मैथेनोइक अम्ल हो जाएगी। प्रश्न 11वां, विरंजक चूर्ण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों की विरंजन की क्रिया करने से निकलने वाले क्लोरीन गैस के कारण होती है। तो दूसरा उपयोग है पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। प्रश्न 12, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कोई तीन अंतर लिखिए। तो उत्तर है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर। तो इसमें अंतर हो जाती है, आपको हम बता दें, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नाभिकीय संलयन एक तरफ रख दिए, नाभिकीय विखंडन दूसरी तरफ रख दिए। अति उच्च दाब तथा उच्च ताप 10⁷ केल्विन पर दो हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को संलयन कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है। यह अभिक्रिया एक अनियंत्रित क्रिया है। इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इस प्रकार के नाभिकीय अभिक्रिया में एक भारी नाभिक के विखंडन से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसके द्वारा यांत्रिक कार्य किया जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन यूरेनियम है। यह अभिक्रिया एक नियंत्रित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में विखंडित होते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न 13, साबुन के मिसेल निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो यहाँ पर अगर हम साबुन के मिसेल निर्माण की बात करें तो ये डायग्राम आप लोग को बनाना पड़ेगा। मैल हटाने में साबुन का प्रभाव का ये चित्र भी बनाना पड़ेगा और आपको इसका डिटेल मैं दे रहा हूँ, ये जरूर लिखिएगा। अच्छे नंबर चाहते हैं अगर आप तो। अधिकांशतः मैल तैली होती है और हम जानते हैं। यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यहाँ से है, यहाँ से आप यहाँ तक जरूर लिखिए, ये है। तो यहाँ से जो मैं बता दिया है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल मैल के चारों ओर गोलीय कार्य इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सीरा कुछ अंदर की ओर तथा CO वाला सीरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। ये उसका डायग्राम है, आप जरूर बनाइएगा। ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाना आप लोग धीरे धीरे, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। विशेष सूचना प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषय का पाक्षिक असाइनमेंट, सभी कक्षा का 9वीं से 12वीं तक का असाइनमेंट, पाक्षिक मूल्यांकन उत्तर आपको हमारी चैनल विजय दिवाकर से मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं। आपकी वार्षिक परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न का भी सेट आपको हमारी चैनल से मिलेगा। ध्यान रहे कि हमारा एक नया चैनल, नया यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रादर्श प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भी मिलेगा। इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नया चैनल का वीडियो लिंक है, उसे खोलकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं। नया चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। हमारी इस नया चैनल में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके लिए हमारा नया चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका गुरुदेव विजय दिवाकर। प्रश्न 14 से 15 तक प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। प्रश्न 14, सीरा से एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया में समीकरण द्वारा दर्शाया गया है C22H22। तो यहाँ पर ये C12 कर सकते हैं, C12H22, C12H22O11 प्लस H2O, ये बनेगा इन्वर्टेस, ये बनेगा आपका इन्वर्टेस बनेगा। और ये इन्वर्टेस बनेगा, इसमें से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोस होती है। तो इन्वर्टेस के माध्यम से आपको एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोस का निर्माण होगी। फिर उसके बाद आपको एक जाइमेज जो है ये आगे बढ़ाएगा रिएक्शन को, C6H12O6 को जाइमेज प्रोसेस के द्वारा आपको एथेनॉल मिल जाएगा। इसका उत्पादन का वर्णन निम्नानुसार है, आप जरूर लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस मतलब सोरा क्रिस्टल के शर्करा से क्रिस्टल पृथक कर लेने के साथ बचे पीले गाढ़े रंग के चाशनी जैसे द्रव, जिसे सीरा कहते हैं, मोलासेस कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। सीरे में पानी मिलाकर इतना तनु किया जाता है कि उसका सांद्रण 8 से 10% हो जाए। फिर इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। उक्त विलयन में थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है तथा अन्य जीवाणुओं को नष्ट करता है।
तो इस तरह से आप लोग को वर्णन इसका लिखना है, साथ ही आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। ये डायग्राम से ही आपको नंबर मिलेगा, इसलिए डायग्राम आप ज़रूर बनाइए सीरियस एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन वाला। तो ये चित्र बनाने के बाद ये प्रक्रिया को भी लिखना है आप लोग को, और ये समीकरण भी लिखना पड़ेगा आपको नीचे में, ताकि आपको 100% नंबर मिल सके। अथवा प्रश्न 14, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नर और मादा, आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद इसका लिंग निर्धारण का एक फार्मूला है जिसको सेट करना है। इस तरह से आप पहले एक्स वाई और एक्स एक्स दर्शाते हुए आप नर और मादा का एक नामांकित चित्र यहाँ पर सेट कर दीजिए, एक्स 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 वाई और डबल एक्स से। उसके बाद आप यहाँ पर हमारे मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में, जैविक प्रक्रियाएं जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वां गुणसूत्र के एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में एक्स एक्स, नर में एक्स वाई। शुक्राणु और अंडाणुओं में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मना जायगोट में फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है, जिससे संतति बनती है। इसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों एक्स है या फिर एक्स, एक एक्स और एक वाई। अगर दोनों एक्स है तो मादा बनती है, और एक वाई तथा एक एक्स गुणसूत्र वाले युग्मनों से नर बनता है। इस तरह से वाई गुणसूत्र एक्स से छोटा होता है। चित्र से हम समझ सकते हैं कि नर और मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है। यानी व्यक्ति का लिंग नर तथा मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। इसके लिए न तो माँ और न ही पिता जिम्मेदार है। इस तरह से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्यों? तो यहाँ पर आपको इसका एक और डायग्राम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जरूर बनाइएगा। ये डायग्राम भी आप जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये डायग्राम बनाने के उपरांत चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न 15, बेकिंग पाउडर में किन यौगिक का मिश्रण होता है? तो आपको बता दें, सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2, अमोनिया, इन सबका रिएक्शन करा के ही बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इसे साल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। इसी में एक और प्रश्न है, उत्फुलन किसे कहते हैं? कपड़ा धोने का सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुलन कहते हैं। Na2CO3 10H2S, खुला छोड़ने पर Na2CO3 H2S 9H2O। तो ये हो गया उत्फुलन। दूसरा होती है प्लास्टर। आप पेरिस से कोई दो उपयोग लिखिए तो इसका उपयोग है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, मूर्तियां और खिलौना निर्माण में, सांचे और मॉडल बनाने में, चाक बनाने में। अथवा प्रश्न 15 का पहला है, क्रेडा का पूरा नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये हो गया आपका क्रेडा का पूरा नाम। इसके तहत आपको हम और बता दें, प्रश्न दूसरा है उसी में, निम्न ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपको और डिटेल में बता दूं, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगी, लेकिन ऊंची सतह पर स्थित पानी की टंकी से पानी के नीचे गिरना इसका एग्जाम्पल है। यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, हथेलियों को आपस में रगड़ने पर हथेलियां गर्म हो जाना। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्प्रिंग को दबाना। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत का उत्पादन। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, टार्च का जलना। यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है, चाकू को किसी पत्थर पर टकराना। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, स्त्री का गर्म होना। तो ये हो गया आपका प्रश्न तीसरा, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे रूपांतरित किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर सब्जेक्ट के पाक्षिक मूल्यांकन के असाइनमेंट का उत्तर मिलेगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का। साथ ही हमारे नए चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नॉलेज ऑफ लाइफ में आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद। साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूं,
अभी आप लोग को थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि पाक्षिक असाइनमेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, सब प्रश्न के उत्तर को लिखने में समय लगता है, इसलिए अब हम बना रहे हैं, आपके हर क्लास का जवाब देंगे आपको, लेकिन थोड़ा धैर्य से काम कीजिए। आप लोग हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि अभी समय है आपके पास लिखने का, क्योंकि जो समय स्कूल के माध्यम से दिया जाता है उससे 2-4 दिन बाद भी आप डिले में जमा कर सकते हैं, और हड़बड़ी में अगर आपके लिए हम बना दें तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बढ़िया थोड़ा रेस्ट, थोड़ा धीरे बनाएँ लेकिन सही बनाएँ। इसलिए मैं भी आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा धीरे लिखिए और सही लिखिए, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी होगा और साथ ही साथ आपके असाइनमेंट पाक्षिक मूल्यांकन भी सही बनेगा।